हेलो वांगशिन एंड ईजान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी इस बात का बहुत वेट करेंगे। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। शुयांग अभी भी खुद को शीशे में देख रहा था और फिर उसने सोचना स्टार्ट किया और यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जब शौजान और शुयांग का पास्ट, कब वो दोनों एक साथ मिले और क्या हुआ। शुयांग और हमारा प्यारा सा शौजान दोनों ही एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल तक। और जब दोनों ही हाई स्कूल में थे तब वो दोनों ही बेस्ट बडीज़ थे, बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों ही एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते थे, एक साथ खाना खाते थे, मस्ती करते थे, क्लासेस में टीचर्स को सताते थे, एक साथ बैठते थे, बहुत सारी एक साथ मस्ती करते थे। यहाँ तक कि जब एक को पनिशमेंट मिलती थी तब दूसरा भी उसके साथ पनिशमेंट लेने चला जाता था। इतनी ज़्यादा वो दोनों अच्छे दोस्त थे। और एक शुयांग ही था जिसे शौजान ने अपनी रियल आइडेंटिटी बताई थी कि वो कौन है। वही बिलीनियर्स का बेटा है। केवल शुयांग को ही पता था इसके बारे में। और उस शौजान ने अभी तक यूनिवर्सिटी करने के बाद, कॉलेज करने के बाद भी किसी को नहीं बताया था कि वो कौन है। केवल शुयांग ही जानता था कि वो रियल सन किसका है। पर एक दिन शुयांग ने हमारे प्यारे से शौजान को पकड़ लिया जब वो अपनी केमिस्ट्री क्लास में जा रहा था पढ़ने के लिए। उसने पूरे स्कूल के सामने ही शौजान के सामने नील डाउन हो गया और उसे एक फ्लावर का प्यारा सा रेड रोज़ का बुके दे दिया, क्योंकि हमारे प्यारे से शौजान को रेड फ्लावर्स, रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है और बुकेस तो बहुत ज़्यादा। शुयांग जानता था इस बात को, इसीलिए उसने शौजान को पूरे स्कूल के सामने ही प्रपोज कर दिया रेड फ्लावर बुके के साथ। शुयांग ने कहा, शौजान क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ और हम दोनों कितने अच्छे दोस्त भी तो हैं। शौजान क्या तुम प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करोगे? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ शौजान, प्लीज़ क्या हम बॉयफ्रेंड्स बन सकते हैं? इसे सुनकर शौजान तो पूरी तरीके से शॉक ही हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका फ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका बडी उससे बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछ रहा है। कुछ पल के लिए तो वो शौक से वहीं खड़ा रह गया और उसके बाद, ताकि सब के सामने उसकी बेस्ट बडी की इंसल्ट ना हो, उसे एम्बैरस ना फील हो, इसलिए उसने पहले खुद को काम डाउन किया और फिर इस पर तो पहले शौजान ने स्माइल किया, दो फिंगर हार्ट्स दिए और उसके बाद कहा, शुयांग तुम मेरी बेस्ट बडी हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने तुम्हें कभी भी उस नज़रिए से नहीं देखा शुयांग। तुम मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो शुयांग। और ये तुमने क्या कर दिया शुयांग? क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं रह सकते? क्या मैं तुम्हारा बेस्ट बडी ही रहूँ? तो क्या तुम्हें ये चलेगा नहीं शुयांग? सच में शुयांग, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी भी वैसी कोई भी फीलिंग्स आई ही नहीं कभी। मुझे माफ़ कर दो शुयांग। ऐसा कहते ही शौजान के वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। शौजान ने अपनी छतरी खोली, अपना अम्ब्रेला ओपन किया और शुयांग को एक देते हुए कहा, तुम आ जाओ थोड़ी देर के बाद, और वहाँ से खुद छाता लेकर चला गया। इसके बाद कुछ दिन तक शौजान नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो घर पर रेस्ट कर रहा था। पर यहाँ शुयांग के साथ पूरा स्कूल मिसबिहेव कर रहा था, उसे बुली कर रहा था। लोग उसके पीछे रिकॉर्डिंग करके उसी की प्रपोज़ल को सुन रहे थे, उस पर हंस रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था और आखिर वो सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट ही था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए उसने तुरंत ही अगले दिन से स्कूल आना ही छोड़ दिया और अपने स्कूल को ही चेंज करा दिया। शौजान ने उसे ढूंढने की कोशिश तो की, पर वो सिर्फ ढूंढ ही नहीं पाया क्योंकि उसने शहर को ही छोड़ के वो चला गया था। और यहीं से ही फ्लैशबैक एंड होता है। शुयांग ने स्कूल को छोड़कर वो चला गया था। तब शुयांग को नहीं पता था कि शौजान उसे ढूंढ रहा है। उसे कोई भी आइडिया नहीं था।
इसीलिए शाहजहां के मन में जो भी बातें थी वो शुयांग से नहीं कह पाया था, और शुयांग को लगा कि शाहजहां उससे कभी प्यार ही नहीं करेगा, उसने उसे धोखा दिया है, और इसलिए वह वहाँ से चला गया। उसे लगा कि शाहजहां ने ही उसे हर्ट किया है, और तब से वो शाहजहां से रिवेंज चाहता था। वो चाहता था कि जैसे शाहजहां ने उसे हर्ट किया है, क्योंकि वो शाहजहां से प्यार करता था, वैसे जिससे शाहजहां प्यार करे वो भी शाहजहां को हर्ट करे, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। और जब उसने देखा कि हमारा प्यारा सा ईबो शाहजहां के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर उसने ईबो को, हमारे लान वांगची को, लंजा को भड़काना शुरू कर दिया। शाहजहां के बारे में गलत गलत बातें बताने लगा। शुयांग को अच्छे से पता है कि इसमें शाहजहां की कोई भी गलती नहीं है, पर फिर भी वो ऐसे दिखा रहा है कि ये सब में शाहजहां की ही गलती, ये सब ही शाहजहां ने ही किया है, वो बस उसे रिवेंज चाहता है। और जब हमारे प्यारे से हांग वांग जुन ने अपनी बेचन को इतनी तेज़ से अर्थ पर, धरा पर मारा, पूरी ही मानो दुनिया ही हिल गई। सबको ये झटका फील हुआ, सबसे ज़्यादा ओशन में रहने वाले मरमैन्स को, मरमेड्स को, और हमारे प्यारे से सिचैन को। उन्हें डर लगने लगा कि आखिर उनका क्यूट सा लिटिल सा बेबी ब्रदर क्या करने वाला है, कहीं गुस्से में वो कुछ गलत ना कर दे। वो वैसे तो अब उस लैन सिचैन ने अपने बेबी ब्रदर को ऐसे कभी भी गुस्से में नहीं देखा, पर अब उसे डर लग रहा था, क्योंकि सिचैन जानते थे उसका बेबी ब्रदर कितनी ज़्यादा मरमैन्स और मरमेड लैंड से कितना ज़्यादा वो प्यार करता है। इसीलिए सिचैन डर गए थे। और यहाँ जब हमारे प्यारे से हांग वांग जुन ने धरा पर अपनी बीजन को मारा, तो वो वहाँ से उस कमरे से गायब हो गए थे, और वो सीधे जाकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल से केव के बाहर खड़े थे, जहाँ पानी गिर रहा था। वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ही क्लियर था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वहाँ के उस पानी के अंदर के सारे पत्थर, पेबल्स दिख रहे थे। वो पानी बहुत ज़्यादा प्योर था, क्लीन था और फ्रेश था। जैसे ही हमारे प्यारे से ईबो ने उस केव के अंदर जाने की कोशिश की, वो तुरंत ही अपने रियल फॉर्म में आ गया। वो उन कपड़ों में आ गया, उसके हाथ में बिजन आ गया। जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, जब वो किंग बना था, जब वो पूरे ओशन का प्रोटेक्टर बना था, वो उस समय के कपड़ों में वापस आ गया था। उसने जैसे ही उस केव के बाहर आया, उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक फॉरेस्ट देखा, गुलाबी जंगल देखा। आगे बढ़ने के बाद अलग अलग रंग बिरंगे पत्थर देखे, सैंड्स देखे जो कलरफुल थे। और तब उसने एक बहुत ज़्यादा सुनहरा पैलेस देखा, एक सोने से बना हुआ महल देखा। वो उसके अंदर गया, और एक मिस्टीरियस सा पर्सन एक चेयर पे वह बैठा हुआ था। उसने जैसे ही ईबो को देखा, हांग वांग जुन को देखा, वो तुरंत ही खड़ा हो गया। हमारे हांग वांग जुन को उसने बहुत रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया, और अपने पास से वो स्टिक दे दी। हाँ, हमारे प्यारे से हांग वांग जुन ये स्टिक ले नहीं आए थे इस पर्सन से। उसे लेने के बाद वो सीधे वापस से उसी जगह पे आ गए जहाँ से उन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। वो वापस से ही उस ब्यूटीफुल केव के बाहर आ गए थे। उसके बाद वो वहाँ से डायरेक्ट वापस अपीयर हुए उसी कमरे में, और शुयांग उन्हें देख के डर ही गया। उसका तो मानो हार्ट ही फेल हो गया था। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं जानती हूँ आपकी कंप्लेंट्स है कि दीदी आपने कितनी छोटी वीडियो बनाई, 10 मिनट्स की अराउंड भी नहीं बनाई, 10 मिनट की भी नहीं बनाई। मैं जानती हूँ। और आज मंडे है और कल संडे था, और मैंने वीडियो बनाने में इतना टाइम लगाने के बाद भी मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैं जानती हूँ, मैं आपकी कंप्लेंट जानती हूँ गाइस। पर गाइस एक्चुअली क्या है ना, मेरी बैटरी फ़ोन की थोड़ी सी बिगड़ गई है, और मुझे उसे बनने के लिए भेजना था। और जब फ़ोन बन किया तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपका वादा तोड़ूँ कि मैं मंडे को अपलोड करने के लिए। तो इसलिए मैंने जितना जल्दी हो सका मैंने ये वीडियो बना लिया। और सॉरी सो मच सॉरी
कि मैंने छोटी वीडियो बनाई, पर मेरी भी दिक्कत थी गाइस। अब मेरा फ़ोन ठीक है और अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अब से ऐसी वीडियोस नहीं आएंगी। तो गाइस थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे इतने क्यूट 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 से कमेंट्स किए। मुझे आपके कमेंट पढ़ना सबसे अच्छा लगता है गाइस, सच में। थैंक यू सो मच गाइस। मैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी वांगशन और ईजान लवर्स है। बाय बाय गाइस, ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजान। बाय बाय।